तो बहुपद सीख रहे थे। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहु, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स। बहु का मतलब बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब पद। जैसे पद क्या होता? जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो 3x² भी एक पद है, 2x भी एक पद है और 3 भी एक पद है। बहुत सारे पदों का मिला के बहुपद बन जाता है। और बहुपद की कंडीशंस क्या हैं? जैसे घात में जैसे अपना अचर पद है x y z, पिछले बाल पढ़े थे x y z, ये सारे अचर पद होते हैं। और संख्याओं में चर पद होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है अपन लोगों को कि घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम फिर 2-3 समीकरण दे रहे हैं और आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। जैसे मैं एक दे रहा हूँ 3x² प्लस 2x की पावर -1 माइनस 3 बराबर 0। ये बताएंगे बहुपद है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? x की पावर में 2 सब परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2x की पावर में -1, यहाँ पर कोई भी माइनस की संख्या नहीं चलेगी। माइनस की संख्या है तो हमारा बहुपद नहीं है। ऐसे ही एक अगला देते हैं कि 5z की पावर 4 माइनस 2x की पावर 1.5 बराबर 0। अब ये बताएंगे बहुपद है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर में दशमलव की संख्या है, पूर्ण संख्या चलेगी, माइनस की संख्या नहीं चलेगी, पूर्ण दशमलव की संख्या नहीं चलेगी। एक अगला देते हैं क्या? 4y की पावर 2 माइनस y की पावर √2 बराबर 0। अब ये बताएंगे बहुपद है या नहीं है? क्यों नहीं है? y की पावर में √2, चर पद की पावर में पूर्ण संख्या चलेगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके +1 +2 +3 अनंत तक, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर पावर में √2 है। लेकिन बहुत सारे पद तो हैं लेकिन बहुपद नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पद तो हैं, 2 पद हैं, लेकिन पावर में 1.5 है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब देखो फंसाने के लिए एक सवाल एक और देंगे, फंस मत जाना, ठीक है। 4 की पावर √2y² माइनस y की पावर 2 बराबर 0। बताइए ये वाला बहुपद है या नहीं है? ये वाला बहुपद है। अचर पद में हमारी पावर में पूर्ण संख्या हो, गुणा किससे हो रहा है इससे मतलब नहीं है। अचर पद की पावर में पूर्ण संख्या हो। जो हमारे अचर पद हैं यहाँ पर दशमलव वाली संख्या नहीं चलेगी, रूट वाली संख्या नहीं चलेगी, भिन्न नहीं चलेगी। लेकिन गुणांक में, उनके गुणांक में दशमलव वाली संख्या है, रूट वाली संख्या है, कोई मतलब नहीं। जैसे मैं एक और दे रहा हूँ, एक क्या भी तो 2-3 देंगे, अच्छी तरीके से समझ लेना है। जैसे मैं दे रहा हूँ 1.5 z की पावर क्यूब बराबर 0। बहुपद है या नहीं है? अचर पद की पावर देखनी है, गुणा में रूट की संख्या से गुणा हो रहा, दशमलव से हो रहा, भिन्न से हो रहा, कोई मतलब नहीं है। अचर पद की पावर में यानी कि घात में रूट ना हो, पूर्ण संख्या हो, बाकी गुणा में क्या हो रहा है मतलब नहीं है। ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, पूछो।
चलो एक बात और हो जाए जे गुणा हो जाएगा, ठीक है। एक बात और सीखो, चर और अचर को एक बार और अच्छे से सीख लो। शायद चर और अचर समझ में ना आया हो तो एक बार और क्लियर देखो। जैसे चर में सबको पता है एक्स वाई जेड, अचर में संख्याएं दी होंगी, यहाँ पर एक्स वाई जेड के पावर में कुछ होगा, वो चर, कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी होंगी अचर। लेकिन अभी बात क्लियर होती नहीं है, इतने मात्र से बात क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो चलो हम क्लियर करा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि चर पद में एक्स वाई जेड का प्रयोग कर सकते। मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स प्लस वाई बराबर 30। अंग्रेजी तो पता है सबकी। चर यानी कि वेरिएबल, अचर यानी कि कांस्टेंट, चर यानी कि वेरिएबल, अचर यानी कि कांस्टेंट। समझना क्या है कि चर पद एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, रूप में होगा, अचर पद संख्याओं के रूप में होगा। बात क्लियर और अच्छे से कराएं तो मैं बोलूं कि एक्स और वाई का मान 30 है, एक्स और वाई का मान 30 है। वेरिएबल का मतलब होता है मान इधर उधर हो सकता है, मान इधर उधर हो सकता है। कैसे? अब मैं x का मान यदि 1 ले लूँगा ना, x का मान 1 ले लूँगा तो y का मान हो जाएगा 29, तब भी बराबर में 30 हो जाएगा। क्या यहाँ पर x का मान पक्का हुआ? यहीं x का मान में यदि 2 दे दूंगा तो y का मान 28 हो जाएगा। यानी कि x y का मान आपस में बदलता रहेगा और वेरिएबल यही कहलाता है, मान आपस में चेंज होता रहेगा, मान आपस में चेंज होता रहेगा। यहीं पर मैं x का मान यदि 15 दे दूं, x का मान यदि 15 दे दूं तो y का मान फिर कितना होना चाहिए? 15 ही होना चाहिए। बराबर में हमारा 30 रहेगा, इससे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी x का मान बदल दो, y का मान बदल दो, यही खूबसूरती है वेरिएबल्स यानी कि चर की। लेकिन अचर में क्लियर आपको क्लियर दिया रहेगा कि 14 प्लस 16 बराबर 30 या 15 प्लस 15 बराबर 30। अचर पद में हम परिवर्तन वैल्यू का नहीं कर सकते, लेकिन चर पद में हम वैल्यू का परिवर्तन कर सकते हैं। एक खूबसूरती है चर और अचर की। बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन लोग और बेसिक्स लगभग समाप्त हो चुके हैं। और क्या पढ़ना है? गुणांक पढ़ना है। गुणांक क्या होता? शून्यक पढ़ना है। शून्यक क्या होता? तो शून्यक तो कल पढ़ेंगे। गुणांक और देख लो गुणांक क्या होता है। 9th में भी तो पढ़ा था गुणांक, याद है? देखो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणांक हो रहा? इसका गुणांक 3। एक्स के साथ किसका गुणांक हो रहा? इसका गुणांक 2। एक गुणांक होता, यानी कि अचर पद के साथ गुणा में जो भी संख्याएं होंगी वो कहलाएगा गुणांक। ठीक है। 3x² का गुणांक क्या हो गया? 3। x का गुणांक क्या हो गया? 2। इसका तो गुणांक, ठीक है। बेसिक्स लगभग समाप्त कर चुके हैं। और जब ये सब तुम्हें आएगा कि गुणांक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, कौन से समीकरण बहुपद हैं, कौन से समीकरण बहुपद नहीं है, तब तो मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा।